नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। शादी के बाद तेजस्वी यादव आज पटना पहुंचे और एयरपोर्ट से वे सीधे राबड़ी आवास गए, जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। रचेल जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे मास्क हटाने को कहा, जिसके बाद रचेल ने थोड़ी देर के लिए मास्क भी हटाया। बाद में दोनों कार में बैठकर राबड़ी आवास के लिए रवाना हुए और वहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। तो देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर पटना एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जब रचेल और तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आए। और दूसरी तस्वीरें आप देख रहे राबड़ी आवास की, जब राबड़ी आवास वहां पहुंचे। और ये दो तस्वीरें, और आज तेजस्वी और राजश्री यादव शादी के बाद पहली बार पटना पहुंचे। ये दो तस्वीरें आपके सामने। तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी के नाम को लेकर चल रहे अटकलों को भी खत्म कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनकी पत्नी का नाम राजश्री यादव रखा गया है और ये नाम लालू प्रसाद यादव ने अपनी बहू को दिया है। नाम रेचल क्या है और राजश्री। चलिए, तो अब राजश्री इसलिए उन्होंने खुद स्वयं तय किया कि वो राजश्री कहलाएंगी, क्योंकि लोगों को प्रोनाउंसिंग में, कहने में यहाँ के लोगों को या किसी के लोगों को दिक्कत ना हो। और राजश्री जो नाम दिया है हमारे पिताजी ने ही नाम दिया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि वो रिसेप्शन करेंगे और सभी लोगों को इस रिसेप्शन पार्टी में जरूर बुलाएंगे। जहां तक बहु भोज की बात है, इसको जल्दी ही आप लोगों को भी न्योता दिया जाएगा। पूरे बिहार के लोगों को, सभी लोगों को हम लोग न्योता देंगे और जल्दी 2-4 दिन बाद जो है हम लोग डेट फाइनल कर देंगे, अनाउंस आप लोगों के बीच कर देंगे। और देखिए, पत्नी का नाम बताने के साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा कि कौन क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव ने अपने मामा साधु यादव के आरोपों को पर भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया उन्होंने, और ये भी बताया कि जिस लड़की की बात साधु यादव कर रहे थे, राजश्री वो लड़की नहीं है। शादी के बाद तेजस्वी यादव पटना पहुंचने पर पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए और ना सिर्फ हर सवाल का एक एक कर जवाब दिया, बल्कि अपनी पत्नी के नाम का भी खुलासा किया। तेजस्वी ने साफ कहा कि अब रिचेल राजश्री के नाम से कहलाएगी, क्योंकि पिता लालू यादव ने राजश्री नाम रखा है। तो दूसरी तरफ कहा है कि राजश्री यादव के नाम से अब जो उनकी पत्नी है वो जानी जाएगी, जाहिर है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कौन क्या कहता है उससे मुझे मतलब नहीं, और मैं नौजवान हूँ, मेरी नई सोच है, मैंने शादी की है। दूसरी तरफ मामा के द्वारा लगाए गए आरोप को भी उन्होंने खंडन किया और कहा कि वो मुझसे बड़े हैं, मैं अपने से बड़ों का इज्जत करता हूं और कुछ नहीं कहूंगा। इतना ही कहूंगा कि जो लड़की के बारे में वो कह रहे हैं वो लड़की नहीं है, वो तो आईपीएल में सेल्फी लेने वाली थी, ये लड़की दूसरी है और इससे मैंने शादी की है। तो निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव ने अभी साफ तौर से सब कुछ जवाब दिया है। और कार्यकर्ताओं की भीड़ की बात करेंगे, नेताओं की भीड़ की बात करेंगे, काफी ज्यादा यहाँ पर उत्साह देखने को मिला और एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक लगातार हलचल तेज होती रही। 7:30 बजे तेजस्वी जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से लेकर आवास तक जो कार्यकर्ता है उनकी भीड़ देखने को मिली और आतिशबाजी के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं झूमते हुए, नाचते हुए यहाँ पहुंचे। जाहिर है जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव अपनी दुल्हनिया को लेकर पटना कब आएंगे, तो अब इंतजार खत्म हुआ। तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए और लोग उनकी दुल्हन का, राजश्री का दीदार भी कर सके। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इससे पहले जब तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और पटना एयरपोर्ट से राबड़ी आवास तक गाड़ियों का काफिला उनकी गाड़ी के पीछे पहुंचा। तो तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ पटना पहुंच चुके हैं और आरजेडी कार्यकर्ता और नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर, जहां पे तेजस्वी यादव अपनी दुल्हनिया के साथ दस्त बन जा रहे हैं, जहां पे उनकी माता राबड़ी देवी इंतजार कर रही है और जबरदस्त उल्लास है। चारों तरफ उनके समर्थक उत्साहित हैं और
बैंड बाजा से तेजस्वी यादव का स्वागत भी कर रहे हैं। इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा है पटना एयरपोर्ट की, जहां पे तेजस्वी यादव जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचा अपने दुल्हनिया के साथ, वैसे ही चारों तरफ समर्थकों का हुजूम लग गया है और बैंड बाजा से लेकर फूल माला से तेजस्वी यादव उनकी दुल्हनिया के साथ स्वागत किया गया। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की तस्वीर। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष दर्जे की मांग की है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश ने कहा कि स्पेशल स्टेटस से तेजी से विकास होगा बिहार का। सबसे पिछड़ा राज्य, तो सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको विकसित नहीं करिएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा? इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो इंडिया का क्या विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि पिछड़े राज्यों का भी होना है? काफी दिनों के बाद एक बार फिर बिहार में विशेष दर्जे की मांग उठी है और इसकी मांग की है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने नीति आयोग की उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए विशेष दर्जे की मांग की, जिस सस्टेनेबल ग्रोथ रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ा बताया गया है। इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य किसी कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार ने विशेष दर्जे की मांग यूं ही नहीं की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसके लिए दलील भी दी। सीएम ने कहा कि क्षेत्रफल के मुकाबले बिहार की आबादी ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहार पिछड़ा है। विशेष दर्जे से योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। योजनाओं में केंद्र का हिस्सा 90% का होगा। अभी योजनाओं में केंद्र का हिस्सा 60% का है। बचे पैसे से बिहार का विकास किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने जोर देकर यह भी कहा कि बिहार में विकास के लिए आबादी को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन विकास के लिए बिहार को विशेष मदद की जरूरत है और बिहार के विकास के बिना देश का विकास कैसे होगा। बता दें कि बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग सबसे पहले 2009 में की गई थी, जिसका प्रस्ताव बिहार विधानमंडल में भी पास हो चुका है। इस मांग के लिए जेडीयू ने एक बड़ा अभियान भी चलाया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आज फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा, जिसमें फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई और सीएम ने सबकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कुछ ऐसे मामले भी आए जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप लिखिए कि बाढ़ में गल गया, सड़ गया और हाथों में कागज लिए सीएम के जनता दरबार में पहुंची ये सहरसा की रेणु देवी हैं। रेणु की समस्या जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। रेणु ने 1992 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, लेकिन मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला। मैट्रिक के अपने मूल प्रमाण पत्र के लिए रेणु देवी 1996 से अब तक पटना से सहरसा का चक्कर लगाते लगाते थक चुकी हैं, लेकिन आज तक मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला। आरटीआई में तो ये कह दिया गया कि 2 बार मूल प्रमाण पत्र की प्रति निर्गत की जा चुकी है। सर, मूल प्रमाण पत्र अभी तक मुझे मिला नहीं है। 1992 में मैट्रिक पास की थी, 1996 से अभी तक दौड़ रही हूँ। बोर्ड स्कूल करा कि स्कूल को प्राप्त नहीं है, बोर्ड ऑफिस चाहिए। बोर्ड ऑफिस गई तो बोर्ड ऑफिस करा कि स्कूल को निर्गत कर दिए हैं। बोर्ड ऑफिस और स्कूल सर दौड़ रहे हैं 96 से लेकर के अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो रेणु सीएम से न्याय की गुहार लगाने जनता दरबार में पहुंच गईं। मुख्यमंत्री ने भी रेणु देवी को निराश नहीं किया। सीएम ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन को बुलवाया और इस मामले को देखने का निर्देश दिया। दाग है गोली का, मारा गया तो अब एक और फरियादी से मिलिए। पटना के अमलेश कुमार पिछले 1 साल से पेट में गोली लेकर घूम रहे हैं। थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं।
लेकिन उन अपराधियों के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई जिन लोगों ने जमीन विवाद में अमलेश को गोली मारी थी। घटना 20 दिसंबर 2020 का है। गोली का ये दाग है, ये दाग है गोली का। मारा गया था 20 नवंबर 2020 को बेउर थाना अंतर्गत बेतौड़ा गांव में। हम अपने जमीन का बाउंड्री वॉल करने के लिए गए हुए तो वहां से लौट रहे थे। साजिश के तहत अपराध मेरे पट्टीदार लोग गोली चलाए मेरे ऊपर। अच्छा, तो ऑपरेशन वगैरह हुआ, गोली नहीं ऑपरेशन तो देखे ना, ये हुआ है पूरा, लेकिन गोली नहीं निकल पाया। पीएम से जो ऑपरेशन हुआ था नहीं निकल पाया। हालांकि रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से अमलेश की मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें भरोसा है कि एक ना एक दिन वो जरूर सीएम से मिलेंगे, तब उन्हें न्याय भी मिलेगा। पुलिस वाले कंटिन्यू जा रहे हैं इस्तिहार के लिए, कुर्की के लिए, लेकिन नहीं कर रहे, जबकि वारंट उसका इशू हम खुद कोर्ट से करवाए हैं और मेडिकल पीएम से खुद लेकर दिए हैं पुलिस को। जबकि इसका जो भी अनुसंधान करता अभी तक रहे हैं थानाध्यक्ष महोदय ही रहे हैं, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। आज सीएम के जनता दरबार में 153 लोग पहुंचे थे, जिनकी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नहीं तो वहां रहते थे ना, पति कहाँ रहते? और भागलपुर के नाथनगर में मिले टिफिन बम को बम स्क्वाड की टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। साथ ही बम से मिले पदार्थों को फॉरेंसिक टीम की जांच के लिए ले गई है अपने साथ। और सिटी एसपी ने बताया कि बम स्क्वाड की टीम 3 दिन तक क्षेत्र का जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं और बम तो नहीं रखा है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।